दोस्तों आज हम गैसियस स्टेट में डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। तो सबसे पहले समझते हैं ये डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। मैटर अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। मैटर अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। तो मैटर की ये प्रॉपर्टी जो होती है इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इट इज spontaneous flow of matter from high concentration to low concentration. Spontaneous flow of matter from high concentration to low concentration. मैटर का अपने आप फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कहलाता है डिफ्यूजन। इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और एक टर्म है जिसे कहा है एफ्यूजन। तो एफ्यूजन क्या होता है? एफ्यूजन इज, मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस है, किसी कंटेनर में गैस है, उस कंटेनर में एक होल कर दिया। अब उस होल से गैस बाहर निकलेगी। अपने पास एक कंटेनर में गैस है, उस कंटेनर में होल कर दिया तो गैस कंटेनर से बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा है, बाहर उस गैस का प्रेशर कम है। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस का स्पॉन्टेनियस फ्लो एफ्यूजन कहलाता है। थ्रू अ स्मॉल होल या थ्रू अ ओरिफिस द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर through orifice is called effusion. एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर में एक होल है, ओरिफिस, इससे गैस बाहर निकल रही है। इसी को हम एफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब कहीं पर हमने एक परफ्यूम स्प्रे कर दिया और उस परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल रही है। स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम। कमरे में कहीं हमने परफ्यूम स्प्रे कर दिया और पूरे कमरे में अपने आप फैल रहा है, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसको कहते हैं डिफ्यूजन। एक कंटेनर में गैस है, कंटेनर में होल कर दिया, गैस उस होल से बाहर निकल रही है, उसको हम कहेंगे एफ्यूजन। तो यहां पर आता है ग्राहम्स लॉ।
ग्राहम्स लॉ, ग्राहम का जो लॉ है ये डिफ्यूजन और एफ्यूजन दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है। इट इज इक्वली एप्लीकेबल इन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, दोनों में काम करता है। ये लॉ कहता है at same condition of pressure and temperature, at same condition of pressure and temperature, the rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of गैस। गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ एफ्यूजन, अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन कांस्टेंट है, सेम है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम R से डिनोट कर रहे हैं, is inversely proportional to square root of density of the gas, is square root of density of the gas। R है rate of diffusion। तो हम लोग अगर दो गैसेस को कंपेयर करना चाहें, पहले का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, दूसरे का रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, तो R1 अपॉन R2 विल बी स्क्वायर रूट D2 अपॉन D1। जहां पहले गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, दूसरे गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, D1 पहले गैस की डेंसिटी है, D2 दूसरे गैस की डेंसिटी है। और हमको पता है कि डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो मोलर मास के रेशियो के इक्वल होता है। तो R1 है पहली गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन, R2 है दूसरे गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन, D1 है पहले गैस की डेंसिटी, D2 है दूसरी गैस की डेंसिटी, M1 है पहली गैस का मोलर मास, M2 है दूसरी गैस का मोलर मास। और याद रखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी इसकी यूनिट मोल पर मिनट हो सकता है, लीटर या मिलीलीटर पर मिनट हो सकता है, एटीएम पर मिनट हो सकता है। मतलब ये मोल प्रति मिनट में नापा जा सकता है, वॉल्यूम पर मिनट में नापा जा सकता है, और कितना प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बेसिकली कम होगा। अगर मोल बाहर निकलेंगे, गैस गायब जाए होगी, तो जो प्रेशर होगा बच्चों कंटेनर का वो कम होगा। तो प्रेशर में कमी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन को मेजर कर सकते हैं। अब ये स्टोरी है अगर दोनों के प्रेशर सेम हो। अगर प्रेशर डिफरेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट M2 बाई M1। जहां R1 पहले गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन है, R2 दूसरे गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन है, P1 पहली गैस का पार्शियल प्रेशर है, P2 दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर है, M1 पहली गैस का मोलर मास है, M2 दूसरी गैस का मोलर मास है। तो ये हमारे लिए यूजफुल फॉर्मूले होंगे
जिससे कि हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज होती है जिसे कहते हैं सेलेक्टिव डिफ्यूजन। तो सेलेक्टिव डिफ्यूजन में हमारे पास एक पाइपलाइन है, इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर फ्लो करवा रहे हैं और यहां पे लगाया है हमने एक प्लेटिनम की स्क्रीन, प्लेटिनम की बनी हुई। तो याद रखना बच्चों, प्लेटिनम जो है वो अपने अंदर से सिर्फ हाइड्रोजन को ही पास ऑन होने देगा, ऑक्सीजन को अपने अंदर से नहीं निकलने देगा। तो यहां से हाइड्रोजन गैस ही क्रॉस कर पाएगी, ऑक्सीजन गैस यहां पर अटक जाएगी। इसी को हम सेलेक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं। तो सेलेक्टिव डिफ्यूजन में हमारे एक प्लेटिनम के जाली से सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही निकल सकती है, बाहर जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जिससे कि हम लोग पता करेंगे कि किस तरह से गैस हमारी क्रॉस करेगी, डिफ्यूज करेगी किसी प्लेटिनम के कंटेनर से। अगर प्लेटिनम का हमारा एक स्क्रीन है तो हाइड्रोजन ही क्रॉस कर सकती है, बाकी कोई दूसरी गैस इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। इस डिफ्यूजन या एफ्यूजन का इस्तेमाल, यूज हम लोग हैवी और लाइटर गैस को सेपरेट करने में करते हैं। हैवी और लाइटर गैस को सेपरेट करने में करते हैं। भारी गैस और हल्की गैस को सेपरेट करने में किया जाता है डिफ्यूजन या एफ्यूजन का इस्तेमाल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग डिफ्यूजन या एफ्यूजन को यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव 4 rubber tubes filled with 4 rubber tubes, 4 रबर के ट्यूब हैं filled with हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। Now which tube will reinflate first? हमारे पास 4 रबर की ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैसेस फिल है। अब उसमें हमने होल कर रखा है, तो पूछा गया है कि कौन सी ट्यूब सबसे पहले रेन फ्लैट हो जाएगी। रेन फ्लैट मतलब चपटी हो जाएगी, सपाट, फ्लैट। तो ये चपटी क्यों हो रही है? 4 रबर के ट्यूब है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। इनमें से गैस बाहर निकल रही है। तो चपटी होने के पीछे इनका खाली होना कारण है। सिंस द गैस विल डिफ्यूज आउट और एफ्यूज आउट, गैस बाहर निकल जाएगी, इसलिए ये चपटी हो जाएंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, मोर इज मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उससे गैस तेजी से बाहर निकलेगी। फास्टर
विल बी डिफ्यूजन, गैस का तेजी से डिफ्यूजन होगा। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसमें स्लो होगा, स्लोअर विल बी डिफ्यूजन, उससे डिफ्यूजन स्लो होगा। और उल्टा, जिसका मोलर मास कम होगा उससे गैस तेजी से बाहर निकलेगी, और जिससे गैस तेजी से बाहर निकलेगी वो सबसे पहले रेन फ्लैट होगा। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, ऑक्सीजन का मोलर मास है 32, नाइट्रोजन का मोलर मास है 28 और हीलियम का मोलर मास है 4। तो जिसका मोलर मास कम होगा, सबसे कम होगा, वो सबसे पहले रेन फ्लैट हो जाएगी। तो सबसे कम मोलर मास बच्चों किसका है? दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस विल रेन फ्लैट फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A balloon filled with methane is pricked with a sharp point and quickly plunged into a tank of hydrogen at the same pressure. What will be effect on size of balloon? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बैलून है जिसमें मीथेन गैस भरी है। उस बैलून में हमने मीथेन गैस भरी है, इसमें हमने एक होल किया और इस बैलून को हमने एक टैंक में डाल दिया, जिस टैंक में हाइड्रोजन गैस पहले से भरी हुई थी। तो ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन का प्रेशर और मीथेन का प्रेशर इक्वल है। हमसे पूछा जा रहा है कि बैलून के साइज पर क्या इफेक्ट आएगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, क्या होगा। तो ध्यान से देखो, एक होल है, सेम होल से मीथेन बाहर जा रही है और सेम होल से हाइड्रोजन अंदर आ रही है। सेम होल से मीथेन बाहर जा रही है और सेम होल से हाइड्रोजन गैस अंदर आ रही है। नाउ अब हमको यह सोचना है कि गैस जो बाहर निकल रही है वो फास्ट निकल रही है कि गैस जो अंदर आ रही है वो फास्ट अंदर आ रही है। अगर बाहर फास्ट जा रही है, अंदर स्लो आ रही है, तो बैलून का साइज कम होगा, डिक्रीज होगा। और अगर उल्टा हो रहा है कि बाहर स्लो निकल रही है, अंदर फास्ट आ रही है, तो बैलून एक्सपेंड होगा। तो नाउ यहां पर हमें दिख रहा है कि रेट ऑफ एफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो जिस होल से मीथेन बाहर जाएगी, मीथेन का मोलर मास 16 है, तो वो स्लो जाएगी। और सेम होल से हाइड्रोजन अंदर आएगी, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, तो वो फास्ट आएगी।
तो बाहर स्लो निकल रही है, अंदर फास्ट आ रही है, इसलिए बैलून का साइज इंक्रीज होगा, साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल की जो ब्लैडर है उसमें हमने बराबर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फिल करके रखा है। अब कह रहे हैं कि उसमें एक पंचर कर देते हैं। पंचर करने से जो बाहर गैस निकलेगी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो, वेट का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एफ्यूजन का है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर रूट 16 एंड स्क्वायर रूट 16 इज 4। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज 4:1। ये रेशियो मोल का है, ये रेशियो किसका है, मोल का है। कि मोल ऑफ हाइड्रोजन इट इज 4 इज नथिंग बट मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको मुझे वेट के रेशियो में निकालना है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 4 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। तो 4 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 32 इट विल बी 1/4। सो इसका आंसर होगा 1/4।